हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो जैसे कि आप कैप्शन देख रहे हैं और जिस वजह से आपने वीडियो क्लिक किया है, ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी प्लान। ठीक है, स्टडी प्लान क्या हो, अभी जो भी आपके रिमेनिंग डेज हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज है, एक दो दिन ऊपर नीचे है बस। तो ओवरऑल मैं 90 काउंट करूंगा, ठीक है। तो लगभग 90 डेज में आपने क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं कैटेगरीज में बांटूंगा, क्योंकि हर बच्चा सेम पेज पे नहीं है, हर बच्चे का अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग स्टडी स्टेटस है, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है वो मैं बता रहा हूँ, कि मैं कोई प्रॉपर ऐसा टाइम शेड्यूल बना के नहीं देने वाला, सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है, ये खाना है, वो पीना है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। न कि मैं आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी नहीं बताऊंगा। तो सर आप वीडियो बना क्यों रहे हो? सिर्फ एक आउटलाइन देने के लिए, सिर्फ कुछ टिप ट्रिक्स देने के लिए, सिर्फ एक रफ स्केच बनाने के लिए, जितना मुझे लगता है टीचर को करना चाहिए। क्योंकि स्टडी शेड्यूल ऐसी चीज है जो मेरे हिसाब से कस्टमाइज होनी चाहिए। अगर मैं आज एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट होता और मुझे कोई टीचर अगर कोई अपना शेड्यूल पकड़ा देता, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। उनको क्या लगता है कि सब्जेक्ट टफ है, हार्ड है, क्या है, या इन जनरल स्टूडेंट्स को क्या लगता है, आपको क्या लगता है वो उनको नहीं पता। हो सकता है उनको जो सब्जेक्ट टफ लगता हो वो आपके लिए इजी हो, वाइस वर्सा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि खुद बनाओ। अब खुद बनाने में दिक्कत यह है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगता है, क्या गलतियां आप करोगे, वो आपको नहीं पता है। तो मुझे लगता है टीचर को बस उतना ही हेल्प करना चाहिए कि आप क्या गलती कर सकते हो वो आपको बताएं, ताकि आप वो गलती न करो। क्या चीजें आप हो सकता है स्किप कर दो या आपके ख्याल में ना आए, तो वो आप इनकॉर्पोरेट कर लो, ठीक है। और एक रफ स्केच, एक रफ आउटलाइन भी अगर दे दे, जिसके बेसिस पे फिर आप अपना शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है। बस मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक गाइड की तरह आपको सिर्फ मैं गाइड करूंगा कि एक स्टडी शेड्यूल कैसे बनाते हैं। बनाना आपको ही है, बनाना आपको ही है, मैं नहीं बनाऊंगा। बनाना आपको है, पर वो कैसे बनता है, क्या चीजें, क्या रफ कैलकुलेशंस होनी चाहिए, क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए, ठीक है, हर चीज के लिए कितनी मार्जिन रखनी पड़ती है, कैसे एक प्रैक्टिकल स्टडी शेड्यूल बनाया जाता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो वीडियो में आगे बढ़े, नहीं तो आप कोई और वीडियो देख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, अब मैं कैटेगरी बांट रहा हूं। सबसे पहला है कि मैं पहले सिंगल ग्रुप वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल है, सीएस एग्जीक्यूटिव का ये वीडियो है, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, अब एक ही सिलेबस है सर, न्यू सिलेबस, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो न्यू सिलेबस सिंगल ग्रुप आप दे रहे हो, कोई भी मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में चार चार सब्जेक्ट है, मोर और लेस सब सिमिलर चीजें हैं। तो आपको वही अपने हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत ही ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा हूँ कि सिंगल मॉड्यूल अगर किसको पढ़ना है तो उसके पास सर चार सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपके पास चार सब्जेक्ट्स हैं और आपको लगभग 88 या 89 डेज है, या वीडियो आप काफी लेट देख रहे होंगे तो 80 डेज होंगे, ठीक है। उससे डिले आप, मतलब उससे लेट नहीं देखोगे, तो उतना टाइम है आपके पास, ठीक है। आपको क्या चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा, कितना रिविजन्स आप कर सकते हो, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, जो बाकी स्टडी शेड्यूल्स में लोग कवर नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि जब भी आप, अभी रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अगर फेल हुए हो तो उसका एक रीजन होगा। आपको पता है, नहीं पता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर कुछ तो बाकी है, ठीक है। वो गाना आपको याद होगा, कुछ तो बाकी है। तो वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या बाकी है, पिछले अटेम्प्ट में क्या रह गया था मुझसे, क्या बेवकूफी मैंने की थी, क्या गलतियां मैंने की थी। क्योंकि रिजल्ट आने तक तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आप अपने ही मस्ती में होंगे, या आपने हो सकता है दूसरे मॉड्यूल की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, वॉट एवर, बट आपने कभी रिव्यू नहीं किया होगा। अब रिजल्ट के बाद आपने चोट खाई है, चोट खाते वक्त काफी चीजें रियलाइज होती हैं। तो अब आप चोट खाए हुए इंसान हो, आपको सब रियलाइज होगा, आपको अपनी गलतियां याद आएंगी कि आपने क्या गलती की थी। तो मुझे लगता है स्टडी शेड्यूल में इसलिए पहले आपको ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सीधे आप नए सिरे से अब रिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो आप गलती दोहरा रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप कोई ऐसा स्टडी शेड्यूल देख रहे हो, कोई आपको टीचर कुछ कह रहा है,
जिसमें वो सीधे रिवीजन के लिए बात कर रहा है। डे 1 से आप अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते बेटा, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि आपको कुछ टाइम लगेगा फॉर अलाइनमेंट। मुझे लगता है कि अगर आप अभी सीधे रिवीजन स्टार्ट कर दोगे डे 1 से, तो फिर आप कवरेज कब बढ़ाओगे? रिवीजन क्या होता है? जो आपने पढ़ा हुआ है, जितना पढ़ा हुआ है वही आपको रिवाइज करना है, वही पढ़ते जाना है। नया कब पढ़ोगे? नया मतलब फिर ऐड ही नहीं हो पाएगा कभी, तो फिर तो वही हो गया ना, गलती आप रिपीट ही कर रहे हो। गलती रिपीट नहीं करनी है ना। तो हर बच्चे का कवरेज का इशू होता ही है। अगर आप फेल हुए हो, अगर आपको 40 मार्क्स से कम आए हैं, कवरेज का इशू होता ही है, मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको पहले उस डायरेक्शन में भी एक बार देख लेना है कि क्या मैं इसमें लैकिंग हूं कि नहीं हूं। एटलीस्ट यू शुड कंसिडर इट टू गिव सम टाइम ऑन दैट टॉपिक कि यार आपका कुछ कवरेज में तो इशू नहीं है। कवरेज वाइज मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ वो आप देखो, मॉड्यूल से आप कंपेयर कर सकते हो। मॉड्यूल इज अ आई ओपनर। आप मॉड्यूल से अपना कवरेज चेक कर सकते हो कि कितने टॉपिक्स, कितने हेडिंग्स आपने कवर किए हुए हैं, और उससे आपको जज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें आपकी बाकी हैं, क्या क्या चीजें आपको आती ही नहीं है, या आपने पढ़ी ही नहीं है, या आपको जमती ही नहीं है। वो लिस्ट बनेगी, तो उसको आप पहले कवर करो। अब ये लिस्ट सबके लिए अलग अलग होगी, इसलिए मैं देखो शेड्यूल नहीं बनाता। हर बच्चे का अलग है, किसी के 10 टॉपिक निकलेंगे, किसी के 50 निकलेंगे, किसी के 100 निकलेंगे। उसको टाइम अलग अलग लगेगा, ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से ही बनाना चाहिए, तभी वो एक वर्थ फॉलोइंग शेड्यूल बनेगा, ठीक है। तो आप वो पहले निकालो। मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो भी आपकी लिस्ट बनेगी, 15 से 20 दिन से ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगता। लगता भी होगा तो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि फिर रिवीजन में आपका टाइम कम बचेगा। तो मेरे हिसाब से इट कैन रेंज बिटवीन 15 टू 30 डेज, ठीक है, 30 डेज एट मैक्स, यानी कि कट ऑफ मैं आपको दे रहा हूं 31 मार्च, कि नए टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो सर। यस, जो भी नए टॉपिक्स हैं आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अमेंडमेंट्स। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अमेंडमेंट्स। कोई सब्जेक्ट में अगर अमेंडमेंट्स हैं तो वो पहले मार्च महीने में कवर कर लो। क्लियर है? तो 31 मार्च तक कवरेज आप बढ़ाओ, कवरेज को बढ़ाओ, अमेंडमेंट्स कवर करो, ठीक है। जो भी आपको न्यू करना है वो आप कर लो, और उसके लिए एक टाइम रखो। अपने स्टडी शेड्यूल में नई चीजों के लिए हल्का सा टाइम रखो, ठीक है। तो 31 मार्च डेड एंड है, उसके पहले आपका हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 15 to 30 डेज आप इसके लिए रख सकते हो, पर कम से कम 15 दिन तो भी रखो, ताकि आप कुछ तो नया पढ़ो। वही रिसाइकल मत करो, वही रिसाइकल मत करो सिर्फ, ठीक है। 15 to 30 डेज आप रखो, और आप नया कुछ पढ़ो, मॉड्यूल से, कोई भी बुक से, जो भी आपको लगता है आपने नहीं पढ़ा है, नए एमसीक्यूज, कुछ भी नया आप करो। जो आपको लगता है कि मैं एक बार रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा तो हो सकता है मुझे ये सब पढ़ने का टाइम ही ना मिले, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर है? तो आपके 15 से 20 दिन तो यहाँ गए, ठीक है। फिर अब आता है कि आपको कितने रिविजन्स करने हैं, ठीक है, कितने रिविजन्स करने हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, धीरे धीरे रिवीजन का टाइम कम करते जाना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन देखो बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम लेना है, जितना भी लगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी लगते हैं ना, लगा लो। पर फर्स्ट रीडिंग, जो फर्स्ट रिवीजन होती है ना, उसको अच्छे से करो, डिटेल में। और फिर धीरे धीरे जब आप सब्सीक्वेंट रिवीजन करोगे तो टाइम कम करते जाओ, क्योंकि सिंगल मॉड्यूल वालों को तो 1 डे गैप मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 घंटे आपको रिवीजन में पेपर के वक्त मिल जाएंगे। मतलब मैं 2 दिन मानता हूँ, 2 दिन आपके पास है, तो आपको 1 डे वाला वो टेंशन नहीं है। बोथ ग्रुप वाले क्या मतलब भार संभाल रहे हैं वो आपको भी नहीं समझेगा। तो बोथ ग्रुप वालों को तो एक ही दिन में पूरा पढ़ना है, तो वो उनका मैं अलग ही बताऊंगा, ठीक है। तो आपको 2 दिन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप 2 दिन मिनिमम तो दे ही सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप भले 4, 3, 2 ऐसे डेज रख सकते हो, कि फर्स्ट रीडिंग में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट रीडिंग में आप 4 डेज पर सब्जेक्ट को दो, 4 डेज इंटू 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 16 डेज हो गए, फुल प्रॉपर 16 डेज, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट एट अ स्ट्रेच आपको पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम में भी यही करना है, 2 दिन आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। आदत डालो उसकी, बोर होने की, या जो होता है ना, जो कहते हैं ना एक ही सब्जेक्ट बोर हो जाते हैं, तो वो आदत डालो बेटा। क्योंकि आप एग्जाम के वक्त थोड़ी करोगे मैं अगले पेपर का आधा पढ़ लेता अभी ये वाला पढ़ लेता, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। पेपर में तो 2 दिन आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना ही है ना, तो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर इट।
व्हाई नॉट प्रिपेयर आवर माइंडसेट फॉर इट, ठीक है। तो आप बनाओ माइंडसेट, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2-3 रीडिंग्स में आपको आदत हो जाएगी बोर होने की, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग 4 डेज 4 सब्जेक्ट 16 क्लियर डेज आप दे दो, आपकी बहुत अच्छी बहुत ही तगड़ी रिवीजन आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है और ज्यादा टाइम लगेगा आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप 1 में हो, टैक्स लॉ आपका वास्ट है, सबको पता है, कंपनी लॉ समुंदर है, सबको पता है, तो आप 5 दिन 6 दिन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता आपके लिए सब्जेक्ट कितना टफ है कितना इजी है, वो आपको खुद के लिए जज करना है। हम तो यहाँ बस बना लेते हैं आधे घंटे में, फॉलो आपको करना है, फॉलो आपको करना है, यही समझो। तो इसीलिए आप रिलेट करो अपने हिसाब से और अपने हिसाब से बनाओ। तो हो सकता है कोई छोटा सा सब्जेक्ट है, आपको लगता है 3 दिन में हो जाएगा, 3 दिन दे दो। कोई 7 दिन लगाएगा, 7 दिन दे दो। अपना जजमेंट लो कि आपको एक फुल रीडिंग के लिए, अच्छी रीडिंग के लिए कितना समय लगेगा। मोर और लेस टोटल कैन रेंज फ्रॉम 16 टू 20 डेज, ठीक है। 20 डेज से ज्यादा भी नहीं देना है, 16 से लेके 20 डेज तक आप इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग। फिर सेकेंड रीडिंग में अब आपको बस क्या ध्यान रखना है, टाइम कम करते जाना है। हर रीडिंग में 6-7 दिन दोगे तो पेपर के वक्त 2 दिन में कैसे पढ़ोगे, टाइम कम करते जाओ। तो इससे आपका माइंड प्रोग्राम होते जाएगा कि एक दिन और कम है, तो अब मैं क्या फास्ट पढ़ सकता हूँ या क्या चीजें स्किप कर सकता हूँ, या कौन सी चीजें मुझे याद हो गई हैं, अब मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो एग्जाम में मुझे रिकॉल हो जाएंगी। ऐसे आपको शॉर्टकट ढूंढने पड़ेंगे, चीजें को श्रिंक करके मर्ज करके कम करते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड रीडिंग में फिर आप टाइम कम करते जाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से 3 डेज पे आ जाओ, 3 डेज इंटू 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स, तो 3 4 12 डेज। और लास्ट जो रिवीजन होगी आपकी, मेरे ख्याल से 3 रिवीजन काफी है, आप एक और करना चाहो तो 2 डेज वाली और ऐड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 3 रीडिंग एक ग्रुप का सफिशिएंट है। और एक पेपर के पहले भी तो रिवाइज करोगे ना, इन इफेक्ट आपकी 4 ही रिवीजन हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप रखो 2 डेज, तो 2 4 8, तो आप टोटल मारोगे अगर 20 और 20 लगभग अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 40 डेज होते हैं, ठीक है, 40 डेज होते हैं, ऐसा है। तो ये आपका मेन, आपको इस पे ध्यान देना है। अब इसमें मैं वही कह रहा हूं कि आपके पास भले 80-85 दिन होंगे, 80 to 85 डेज आपके पास हैं, पर पूरे थोड़ी आप यूटिलाइज कर पाओगे। फर्स्ट पेपर में आप 2-3 दिन पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, 3-4 दिन आपके वहीं गए। फिर आपका तबीयत खराब होगी, फेस्टिवल्स आएंगे, फैमिली इश्यूज होंगे, 5-6 दिन 10 दिन तो आप वो भी पढ़ नहीं पाओगे, तो वो भी आप माइनस कर लो। फिर आप हर रिवीजन के बीच में गैप लोगे, 1-2 दिन गैप लो तो बेटर है, माइंड को रेस्ट दो, या प्लानिंग के लिए टाइम रखो, या जो भी है। तो गैप में भी 1-2 जाएंगे, फिर आप कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, कुछ आप टेस्ट सीरीज दोगे, 5-6 दिन 8 दिन उसमें भी जाएंगे आए ख्याल में। तो वो सब मैं इसलिए बफर छोड़ रहा हूं आपके लिए, वो आप बफर है, आप देखो आपको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है जो आपके स्क्रीन पे है, 15 से 30 दिन मिनिमम, अभी एकदम स्टार्टिंग के 15-20 दिन या 30 दिन जो है वो आपको पहले कवरेज बढ़ाने में देने हैं। सीधे रिवीजन स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। पहली बॉल पे मतलब आउट हो जाओगे नहीं, तो पहली बॉल पे छक्का मारना है तो बेटा कवरेज पे ध्यान दो, ये पहली बॉल पे छक्के वाला मैं आपको मतलब बता रहा हूँ आइडिया, ठीक है। तो 15 से 30 दिन आप पहले उसको दे दो, यानी मार्च महीना तो उसी में गया। फिर 2 महीने बचते हैं, 60 दिन, 60 दिन में से आपको कितना काम करना है, 40 डेज, जो कि बहुत ही ईजी है, फीजेबल है। 5-6 दिन 7 दिन तो आप खराब करोगे ही करोगे, तो वो बफर हो गया। पहले पेपर के 2-3 दिन पहले आप करोगे, वो भी बफर बच गया। फिर आप टेस्ट सीरीज दोगे, वो भी बफर बच गया, सब बफर कवर्ड है। 60 में से सिर्फ 40 इफेक्टिव डेज आपको पढ़ने हैं, जो कि मुझे लगता है अगर आप कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, उतना तो आप कर लोगे, क्लियर है। तो सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चों का देखो एकदम क्लियर पैटर्न है, आप नोट कर लो। 2 में डिवाइड किया है, पहले दिन आपको जो नया पढ़ना है, फिर आपको रिवाइज करना है। नए में 15 से 30 दिन आप एलोकेट करो, उसके अंदर भी लिस्ट बनाओ, सब्जेक्ट लेवल पे कितने डेज देने हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो आप कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। मैं सिर्फ एक टोटल लिमिट आपको बता रहा हूँ, टोटल ड्यूरेशन, जिससे ज्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। मार्च एंड के आगे लेके मत जाना है, जो भी निपटाना है निपटा लो मार्च एंड तक। मार्च एंड के आगे मतलब रिवीजन ही करनी है, एकदम ठान लो, ठीक है। कट ऑफ डेट है मार्च, और रिवीजन फिर आपको करना है अप्रैल एंड मई मंथ में, ठीक है। अप्रैल मई में आपको रिवाइज करना है, और आप इस पैटर्न में कर सकते हो, 4-3-2, धीरे धीरे कम करते जाओ, और आपका एक फोर्थ रिवीजन भी होगा जो सीधे पेपर के पहले आप पढ़ने वाले हो, क्लियर है। तो आपने क्योंकि देखो यहाँ 2 डेज में रिवाइज कर चुके होंगे,
धीरे धीरे अपने सिलेबस को श्रिंक करते गए होंगे, आपका दिमाग उसमें अपने आप काम करेगा कि भाई ये सब्जेक्ट मैं अब 2 दिन में कैसे पढूं, 2 दिन में कितना आवर्स में पढ़ सकता हूँ, इस पे भी आप पूरा सोचोगे कितने प्रोडक्टिव आवर्स में पढ़ूंगा, फिर इतने पेजेस हैं, इतने सब, वो कैलकुलेशन आपकी अपने आप होगी। है आपके पास दिमाग, मेरे को पूरा भरोसा है। बिल्कुल टेंशन मत लो, हर रास्ता आप निकाल लोगे। नहीं निकाल पाओगे तो हम तो हैं ही, यूट्यूब पे कहीं भी जहाँ आप हमसे टच में हो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आप वो रास्ता निकाल लोगे। अब इसमें कुछ और मैं बातें बता दूं। अब जैसे रिजल्ट आ गया है, कुछ ही दिनों में बारिश होगी, बारिश भी नहीं, बाढ़ आएगी नोट्स की। नोट्स की बाढ़ आएगी, बारिश तो हो गया, अभी बाढ़ आती है सीधे, ठीक है। धनाधन नोट्स आएंगे, ये फैकल्टी, ये वो, दिन 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 सब नोट्स ला देंगे आपके ऊपर। मैं भी ला दूंगा, मैं उस पर कोई छुपा हुआ नहीं हूं, मैं भी ये नोट्स डालूंगा उधर, तो सब वो हमारा काम है, सब करेंगे, अच्छा कर रहे हैं काम, कोई ऐसी बुराई नहीं है। पर आपके लिए वो बुरा कब बन जाएगा, जब एक ही सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा नोट्स अगर आप यूज कर रहे हो, मल्टीपल फैकल्टीज के नोट्स फॉलो कर रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये ध्यान देना है, एक सब्जेक्ट एक ही टीचर, एक ही नोट्स। एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा टीचर्स या एक से ज्यादा नोट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप कभी भी कोई भी गलती कर सकते हो, कभी भी कहीं भी टाइम वेस्ट कर सकते हो, कभी भी अपने आप को कंफ्यूजन बर्डन्स में डाल सकते हो। क्लियर है? वन सब्जेक्ट, वन फैकल्टी, वन नोट्स, बेस्ट ढूंढो। मैं वही कह रहा हूं, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट के लिए 7 टीचर्स हैं, 7 टीचर्स के नोट्स देखो। वन टाइम आप टाइम दे दो, आपके पास देखो टाइम ही टाइम है, 31 मार्च तक भी टाइम है, फिर 60 दिन में से भी आपको 40 दिन ही देने, तो आप बीच बीच में टाइम लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च करने में टाइम लो, पर जब आप फॉलो करोगे, जब आप पढ़ोगे, आपके पास एक ही फैकल्टी के नोट्स होने चाहिए, ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ। अभी हो क्या रहा है, नोट्स तो बहुत सारे हैं, एक ही टेबल पे 5 फैकल्टी के नोट्स हैं, पर उतना टाइम नहीं है कि हम पांचों नोट्स पढ़ पाए, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, तो ऐसे नहीं होता है। ढूंढने और ये सब प्लानिंग में ही आपका आधा दिन निकल जाता है, इफेक्टिव प्रोडक्टिव पढ़ाई आप कर ही नहीं पाते। और ये मतलब हजारों बच्चे ये गलती कर रहे हैं, और कोविड के बाद से थोड़ा बढ़ गया है, नोट्स का सप्लाई थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो आप रोक नहीं सकोगे, हमको आप रोक नहीं सकते नोट्स लाने से। आप वाइज डिसीजन ले सकते हो कि कैसे हम कंपेयर करें और बेस्ट नोट्स को यूज करें, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल मॉड्यूल का, ठीक है। मैंने ओवरऑल एक आपको मैप दे दिया, क्लियर है। टारगेट लेके पढ़ना, एक और चीज बता रहा हूं, टारगेट लेके पढ़ना। जब आप पढ़ रहे हो, आपके माइंड में मार्क्स का टारगेट होना चाहिए कि भाई इसमें मुझे 40 लेने, 50 लेने, 60 लेने, 70 लेने, 80 लेने, 90 लेने, जो भी लेने, क्योंकि पढ़ाई उसी के हिसाब से होगी। अब मुझे बताओ, कवरेज भी जब आप पढ़ोगे, कवरेज ऐसे कैसे डिसाइड करोगे? भाई 40 जिसको लाने हैं उसका कवरेज अलग होगा, 60 जिसको लाने हैं उसका कवरेज अलग होगा, जिसको 90 लाने हैं उसका कवरेज अलग ही लेवल होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, जब भी आपको जजमेंट्स लेने पड़ेंगे ना, रिवीजन में कितना टाइम देना है, नोट्स, कवरेज, बहुत सारे आपको डिसीजंस, जजमेंट्स लेने पड़ेंगे, वो मार्क्स के हिसाब से ही लिए जाते हैं। तो जितना क्लियर आप हो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितना लाना है, उतने आपके बाकी सारे डिसीजंस बहुत ही स्मूथली होंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका माइंड क्लियर होगा। भैया 90 लेने हैं तो मैं तो कुछ छोड़ ही नहीं सकता, मतलब 90 वाला अगर ये सोच रहा है कि मैं क्या छोड़ूं, तो उसको पता ही नहीं कि 90 आते कैसे। 80-90 वाले आप हो तो आपको तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, चप्पा चप्पा पूरा मॉड्यूल कवर करना है सर। आप थोड़े डिस्काउंट वाले हो, 55-60 वाले हो, तो आप हल्के फुल्के टॉपिक्स छोड़ सकते हो जो आपको बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स लग रहे हैं। 40 वाले हो तो आप और थोड़ा सा लीनियंट ले सकते हो। तो आप देखो कि आपको कितना लेना है, और उसके हिसाब से आप कवरेज, प्रिपरेशन, टाइम, जो भी है, राइटिंग प्रैक्टिस, सब आप उसके हिसाब से करो। क्लियर है? तो ये सब है सर, ये सब है, सिंगल मॉड्यूल वाले इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सर थोड़े से हैवी वेट स्टूडेंट्स पे, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जिगर चाहिए इसके लिए, फ्रैंकली जिगर चाहिए बोथ ग्रुप एक साथ देने के लिए। तो अब फर्स्ट और बोथ में फर्क क्या है? सबसे बड़ा जो फर्क है कि आपको पेपर में अब 2 दिन नहीं मिलेंगे। बर्डन तो डबल है ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है। बट आपको सबसे बड़ा बर्डन क्या है? आपको एक दिन की छुट्टी नहीं मिलने वाली, आपको बैक ऑन बैक पेपर्स देने, आपको एक ही दिन में सब्जेक्ट को रिवाइज करने का ये जो नामुमकिन वाला टास्क है, ये पूरा करना है। कि एक दिन में मैं कितना पढूं, क्या पढूं, ऐसा क्या पढूं या ऐसा कितना पढूं कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं पढ़ के जा रहा हूं।
बस वही चैलेंज है, ठीक है। वो अगर आपने टैकल कर लिया ना, आप बहुत अच्छे से खुशी खुशी पेपर दोगे, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन में। तो बोथ ग्रुप में देखो क्या है, इसमें भी सेम 15 दिन लगभग, मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन तो कम से कम ज्यादा भी लग सकते हैं। तो 15-20 डेज आप पहले कवरेज बढ़ाओ, 4 to 5 डेज पर सब्जेक्ट दे दो, ज्यादा मिलेगा ही नहीं आपको, कम में जीने की आदत है बोथ ग्रुप वालों को, ठीक है। तो 15 से 20 दिन आप दे दो और आप पहले कवरेज बढ़ाओ, सब में कुछ ना कुछ नया पढ़ो, उसके अमेंडमेंट्स पढ़ो, उसमें जो भी चीजें नई हैं जो पिछले अटेम्प्ट में नहीं थी वो सब कवर कर लो, ठीक है। 15 to 20 डेज दे दो, तो मिड मार्च तो आपका यहीं आ जाएगा। फिर अब मैं आता हूँ रिवीजन पे, ठीक है। रिवीजन में मेरे ख्याल से आप 2 ही रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। मतलब तीसरी रिवीजन पेपर के पहले वाली होगी, पेपर के पहले 2 रिवीजन्स आप कर पाओगे। तो इसमें आपको जो फर्स्ट रिवीजन है वो मेरे हिसाब से 3 डेज रखने चाहिए, 3 डेज इंटू 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक दो एग्जाम्ट होंगे तो उतना कम कर लेना, उतनी होमवर्क है, ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24 डेज, इसमें भी हल्का मैं बफर दूंगा आपको। फिर सेकेंड जो रिवीजन होगी वो आपको 2 डेज की करनी है इंटू 8। अच्छा, इसमें भी एक और मैं जोड़ता हूँ, रुक जाओ, कैलसी का है भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बरोबर 3 रिवीजन होगी, मतलब चौथी रिवीजन आपकी पेपर के पहले होगी, ठीक है, ध्यान दो। थर्ड रिवीजन काफी बर्डनसम है ये सब, ठीक है, बहुत बर्डनसम है। अभी आप सोचोगे ना तो मतलब आप डिमोटिवेट ही होंगे, बट समय जैसे से बीतते जाएगा, जैसे आप जितना फोकस कर पाओगे कि मुझे अभी कितना सोचना है। जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ फर्स्ट रिवीजन की सोचूंगा, सेकंड थर्ड में कैसे करूंगा उसका अभी से टेंशन नहीं लेना है। जब मैं सेकंड कर रहा हूं तो मैं थर्ड रिवीजन या एग्जाम के पहले क्या करूंगा वो सब नहीं सोचना है। बहुत ही मतलब लिमिटेड फोकस्ड पढ़ाई आपको करनी है बोथ ग्रुप वालों को। आधे टाइम यही होता है, जो पढ़ रहे होते हैं वहां ध्यान कुछ भी नहीं होता है, और सेकंड डिवीजन में कैसे करूंगा, पेपर के समय कैसे करूंगा, पेपर टफ आ गया तो मैं ये हो गया तो मैं वो हो गया तो, ये सभी सोचते रहते हैं। तो जितना आप प्रोकास्टिनेशन या फ्यूचर के बारे में न सोचेंगे उतना आपके लिए बेटर है। आज मुझे क्या पढ़ना है, ये हफ्ते में क्या पढ़ना है, बस इतने तक की लिमिट रखना है अपने थॉट्स को, आज और एक हफ्ता बस। या फर्स्ट रीडिंग है तो फर्स्ट रीडिंग जितने भी दिन चलेगी उतना, सेकंड रीडिंग चल रही तो सेकंड कितना उतना, इतना बस। अब एक रेंज के बियॉन्ड आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो अपने आप पे एहसान आपको करना पड़ेगा। चलो फिर है 1 डे वाला, ठीक है, ध्यान दो, मारो टोटल, ये मेरे ख्याल से 48 डेज होता है, ठीक है। 16 + 8 + 24, 48 डेज यानी मिनिमम आपको चाहिए, आपके पास उससे ज्यादा ही है, ठीक है, उससे ज्यादा ही आपके पास है, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, इसको मैं 20 डेज ले लेता हूँ, ये भी लगभग 25 मार्च तक ले लो आप, ठीक है, मोर और लेस। अब डिपेंड करता है आप वीडियो कब देखते हो उसके ऊपर है, कितने लेट लतीफ हो आप मेरे वीडियो देखने में, ठीक है। 25 मार्च में मानता हूँ, ठीक है, 25 मार्च तक आपको निपटा लो जो निपटाना है, 25 मार्च से लेके पूरा मई एंड, ठीक है। 61 और +6, 66 डेज लगभग आपके पास है, 66-67 डेज है। उसमें भी सेम कैलकुलेशन है, 2-3 दिन पहले आप फर्स्ट पेपर की पढ़ाई स्टार्ट कर देना, 2-3 दिन वो माइनस कर लो। 5-6 दिन आपकी तबीयत खराब होगी, फेस्टिवल्स और आपको कभी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आप ब्लैंक हो जाते हो, आपकी माइंडसेट में प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो 2-5-6 दिन वहां जाएंगे, ठीक है। 3-4 दिन वो फेस्टिवल्स और जो भी है, तो 10 दिन 10-12 दिन तो आपके यहीं जाएंगे, क्लियर है। तो आपके पास 66 डेज हैं, लेकिन 10-15 दिन तो आपके ऐसे ही खराब होंगे इन इफेक्ट, जो आपको बफर में लेने चाहिए। तो बचते ही देखो 50 दिन है, 50 में से आपको चाहिए कितना, 48 डेज। अब उसमें आप टेस्ट सीरीज भी जोड़ लो, राइटिंग प्रैक्टिस भी जोड़ लो, यानी आपके पास 16 से 18 दिन है। 16 से 18 दिन आप 2 से 3 दिन पेपर के फर्स्ट पेपर के पहले पढ़ोगे, वो 2-3 दिन आपके आ गए। फेस्टिवल्स और हेल्थ इश्यूज और फैमिली इश्यूज और वो सब के लिए भी थोड़ा बफर रख दिया आपने, और आप टेस्ट सीरीज के लिए भी बफर रख लो, ये सब मिला के लगभग लगभग 18 दिन आपके पास है। और वो सब करके मतलब 48 डेज इन इफेक्ट आपको 66 डेज में से पढ़ना है, 48 डेज, ठीक है। ये 48 डेज का पूरा बैकअप है। फर्स्ट रिवीजन 3 डेज इंटू 8, इसमें भी 2-4 दिन का बफर रखो, एक आध को सब्जेक्ट को 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, तो 1-2 दिन ज्यादा दे दो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है।
और पर एक कम करते जाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये कम होते जाना चाहिए 3 to 1। और फिर जो लास्ट रिवीजन आप पेपर के पहले करोगे वो भी 1 डे ही होगी। तो जो चीज आपको पेपर के पहले करनी है वो आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो, तो आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि मैं कैसे करूंगा। आपको पता है कि आप कितना कर पाओगे, और उतना भी आपने रिपीट कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये आप सब नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो, ठीक है। तो ये ऐसा आपको करना है। इसमें भी सेम जो मैं कह रहा हूँ, नोट्स एक ही यूज करना है, एक ही फैकल्टी के नोट्स यूज करना है, जितने छोटे हों, कम पेज में ज्यादा कवर किया गया हो, वैसे नोट्स आपको लेने हैं, ठीक है। और टेस्ट वेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा खासा आपको समय रखना है, ठीक है। फुल सिलेबस टेस्ट आपको एटलीस्ट 1 फुल सिलेबस टेस्ट तो देनी चाहिए, और अगर आपको आपके पास ठीक ठाक टाइम है तो आप 2 राउंड भी कर सकते हो, 2 राउंड भी कर सकते हो। पर बोथ ग्रुप वालों को तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। सिंगल मॉड्यूल वाले हैं सर 2 राउंड 3 राउंड भी दे सकते हैं, मैं बता रहा हूँ 3 राउंड भी पॉसिबल है। पर बोथ वालों को ना एक ही पॉसिबल है, 2 वाला तो है ही नहीं, टाइम ही नहीं। क्लियर है? 1 राउंड एटलीस्ट आप दे देना, ठीक है। तो ये सब बातें गाइस मुझे बतानी थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें मुझे याद आएंगी और मैं बताते ही रहता हूँ। कैलकुलेटर चेंज नहीं करना है, पेन वगैरह फिक्स कर लो किससे आप लिखोगे। फिर आपको खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत हैवी हैवी नहीं खाना है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल खाओ, थोड़ा बहुत वॉक करो, ब्रेक ले लेके पढ़ो, ठीक है। सब्जेक्ट्स को एक कॉम्बिनेशन में पढ़ो, ठीक है। जैसे आपको, आप सिंगल मॉड्यूल वाले हो, 4 सब्जेक्ट है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम पढ़ो, 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम पढ़ो, रोटेशन में पढ़ो, जैसा पढ़ना है पढ़ सकते हो। पर जैसा मैंने आपको कहा है कि आपको आखिरी में ऐसा करने को नहीं मिलेगा। आखिरी में सर आपको एक ही सब्जेक्ट को पूरा पूरा दिन पढ़ना ही है, 2 2 दिन तक भी पढ़ना ही है सिंगल मॉड्यूल वालों को, तो उसकी आदत डाल लो। एक ही सब्जेक्ट 4 दिन 5 दिन आदत डालो। बोर होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सर बोर ही नहीं होंगे, टाइम वेस्ट होगा ना, पर आप सीखोगे, सीखोगे, आप धीरे धीरे आदत डालोगे, और धीरे धीरे आप 2 दिन विथ फुल फोकस भी एक सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। तो आदत डालना मेरे हिसाब से एक वाइज डिसीजन होगा आपके करियर में, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से जितने भी मेरे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बाकी आपको ध्यान रखना है, खाने पीने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी पढ़ाई की जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना खाते हो। जरूरत से ज्यादा खाओगे सर, आधा दिन तो ऐसे ही लेथार्जी में चले जाएगा। लिमिटेड खाओ, फ्रूट्स खाओ, हल्के फुल्की चीजें खाओ, भले एक बहुत फ्रीक्वेंसी पे खाओ, 2 2 3 3 घंटे में जब आप ब्रेक लेते हो तब आप स्नैक्स हल्के से खा लो। बट दबा के जो खाते हैं ना अपन, वो दबा के खाना वाला बिल्कुल अवॉइड करो। एक भी दिन आपने दबा के खा लिया ना कोई भी एक टाइम पे, तो आप 5 6 घंटे तो देखो जगह से हिल भी नहीं पाओगे। तो अवॉइड करो, खाने पीने पे बहुत ध्यान दो। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी लाइफ बहुत बदली है जब से मैंने खाने पे ध्यान दिया है। खाने को अपने आप पे कंट्रोल मत करने दो, आप खाने को थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। चलिए, तो मैंने आई थिंक बता दिया है, और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। और यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो भाई लाइक कर ही दो, ठीक है। और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। काफ़ी आपके दोस्त यही सारी गलतियाँ करेंगे, ठीक है। तो शेयर करो, जितने भी आप व्हाट्सएप में हो, ग्रुप्स में हो, टेलीग्राम में हो, जहाँ पे भी हो, प्लीज़ इसको शेयर करें, ठीक है। और अच्छे से एक शेड्यूल बनाएं, ठीक है। आप बनाओ, मैं मेरे को मत दिखाना कि सर आप देखो सही है क्या, पॉसिबल नहीं है। कोई भी फैकल्टी सबके शेड्यूल चेक नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं मिलता। आप खुद बनाओ, जस्ट इंश्योर कि आपने सारे मेरे पैरामीटर्स यूज कर लिए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आप शेड्यूल बनाओगे। डेफिनेटली बनाना, जो शेड्यूल नहीं बनाता सर, प्लानिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लान होगा तो ही एग्जीक्यूट होगा, बिना प्लानिंग कुछ भी नहीं होता सर। तो आपको शेड्यूल तो बनाना ही है, बनाना ही बनाना है। जितना जल्दी बनाओगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप नए हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।